हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि हाउ डू यू जर्नल योर ट्रेड्स। आप लोगों ने अपने ट्रेड को कैसे जर्नल करना है और जर्नल करना कितना इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग के अंदर, और इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या इंप्रूवमेंट आ सकती है आपके अंदर, ये तो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि आप लोगों ने अपने ट्रेड को कैसे जर्नल करना है, जो करेक्ट वे है, जो सही तरीका है, वो कैसे जर्नल करना है। आप लोगों ने कोई सॉफ्टवेयर के ऊपर जर्नल नहीं करना, आप लोगों ने कोई ऐसी चीज़ के ऊपर जर्नल नहीं करना। आप लोगों ने सिर्फ एक सिंपल नोटबुक के ऊपर जर्नल करना है। इससे ये होगा कि आपको जो है ना एक चीज़ जो है ना बहुत ही स्मार्टली आप उसको रिव्यू कर सकते हो, आप उसको इम्प्रूव भी कर सकते हो, अपनी मिस्टेक को इम्प्रूव कर सकते हो। जब आप अपने मिस्टेक को बार बार अपने नोटबुक पे लिखोगे तो आपको जो है ना बहुत सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पे आपको इम्प्रूव हो सकती है। तो उससे पहले जो है ना मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। एटॉमिक हैबिट के अंदर एक ये बुक मैंने इसलिए साथ रखा हुआ है ताकि आपको आइडिया हो जाए। एटॉमिक हैबिट के अंदर एक छोटी सी चीज़ है कि अगर आप लोग अपने फील्ड के अंदर एक 1% इम्प्रूवमेंट लाते हो ना, तो ये बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट होती है। इसको जो है ना अगर आप मल्टीप्लाई करोगे ना, तो छोटी छोटी चीज़ जो है ना एक चीज़ को जो है ना बहुत बड़ी चेंज लाती है। छोटी छोटी जो चीज़ें होती है ना, मतलब एक ट्रेडिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप एक एक चीज़ को जो है ना इम्प्रूव करोगे, ठीक है, तो आपकी ट्रेडिंग के अंदर बहुत ही बड़ी बदलाव आ सकती है। तो चलो टॉपिक पे आते हैं कि आप लोगों ने कैसे अपने ट्रेड को जर्नल करना है। सबसे पहले आपने एक नोटबुक लेना है जिसके ऊपर आप जर्नल करोगे, ठीक है। उसके अलावा जो है ना आपने जब जर्नल करना हुआ, मतलब आप अभी जर्नल कर रहे हैं, आपने एक ट्रेड ली है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने लिखना है कि ट्रेड ट्रेड 1x1, सही है। यहाँ पे आपने ऐसा एक ट्रेड 1 लिखना है। उसके बाद जो है ना आपने पेयर पे आ जाना है कि आप लोग कौन से पेयर के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। मैं फॉर एग्जांपल 2 पेयर पे ऊपर ट्रेड करता हूँ, नेस्डेक और गोल्ड के ऊपर। तो फॉर एग्जांपल मैं मतलब आप जो है ना नेस्डेक के ऊपर ट्रेड करते हैं, या कोई भी पेयर के ऊपर जो है ना आपने ट्रेड लगाई है, अभी ओपन की है, तो वो पेयर जो है ना यहाँ पे लिखना है, ठीक है। उसके अलावा आ जाते हैं नैरेटिव। जब आप मार्केट के अंदर एंटर होने से पहले आप मार्केट के जो नैरेटिव थे वो क्या थे, बुलिश थे या बेरिश थे। अब नैरेटिव की जगह सिर्फ आप एन लिख सकते हो ताकि आपके लिए जर्नल आसान रहे, शॉर्टकट जो है ना आप अपने जर्नल को जो है ना कंप्लीट कर सके। तो यहाँ पे नैरेटिव लिखना है। नैरेटिव में मतलब आप जो है ना मार्केट को बुलिश देख रहे थे, बेरिश देख रहे थे, कंसोलिडेशन फेस में देख रहे थे। तो जो भी आप देख रहे थे ना, तो वो यहाँ पे इस तरह लिखना है कि आप मेरे मार्केट का आज का जो अंदाज़ा था ट्रेड से एंटर होने से पहले, वो बुलिश ही था। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं कि आपने इस ट्रेड के अंदर कितना रिस्क लिया है। फॉर एग्जाम्पल आप कितना रिस्क लिया है, कितना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लिया है। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इस तरह वगैरह लिखना है। यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट का यह पार्ट आ जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल आपने 1% रिस्क लिया विद 1:3, मतलब 1% के ऊपर आप 3% कैप्चर करना चाह रहे थे, ठीक है। तो उसके अलावा यहाँ पे आ जाता है स्टेटस। ऊपर से लिखना है स्टेटस। स्टेटस का मतलब है कि आपका ये ट्रेड विन हुआ या लॉस हुआ, सही है। मतलब अगर लॉस हुआ तो यहाँ पे लॉस लिखना है, अगर विन हुआ तो यहाँ पे विन निकला है। सॉरी मेरा कैमरा हिल गया। तो अगर स्टेटस के ऊपर जो है ना, स्टेटस के आगे अगर विन हुआ तो विन निकला है, तो और इस तरह लॉस के ऊपर जो है ना गुड के निशान और क्रॉस के, ताकि आपको जो है ना जर्नल जब आप आगे पीछे करो तो आपको पता चले। अगर आपने वीकली या मंथली रिव्यू देखना है तो आपके लिए आसानी रहे कि मेरे कितने ट्रेड विन और कितने लॉस निकला है। उसके अलावा सबसे यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे मेन पार्ट यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने लिखना है एंट्री लॉजिक। देखो आपका जो स्ट्रेटजी है टेक्निकल, वो अलग हो सकती है मेरे से, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से जो है ना एंट्री लॉजिक डालना है। मतलब अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर काम कर रहे हैं, प्राइस एक्शन के ऊपर ट्रेड करते हैं, आईसीटी के ऊपर ट्रेड करते हैं, एसएमसी के ऊपर ट्रेड करते हैं, जो भी है, जो जिसके ऊपर जो है ना आपने जो टेक्निकल एनालिसिस मतलब जो भी है वो अपने एंट्री लॉजिक यहाँ पे डालना है। मतलब मैं फॉर एग्जांपल टेक्निकल मैं डे ट्रेडर हूँ, तो मैं टेक्निकल को ऊपर ट्रेड करता हूँ आईसीटी कंसेप्ट के ऊपर, सही है। तो मैं यहाँ पे M50 प्राइस जो है ना M15 PI पे था, फॉर एग्जांपल प्राइस M15 PI पे था। उसके अलावा उसके बाद प्राइस जो है ना M15 की एक लिक्विडिटी ग्रेप की, ARL लिक्विडिटी ग्रेप की थी, सही है, मतलब इस तरह। तो उसके बाद M1 में जो है ना मुझे MSSD का, जब MSSD का तो मुझे ये सेटअप
पूरा कंफर्म लगा तो उसके बाद मैंने एंट्री ली FEG पे या फिर M1 की FEG पे या फिर 0.5 एरिया पे, ठीक है, फेब की एरिया पे, सही है। तो इस तरह एंट्री लॉजिक यहाँ पे लिखना है। जब एंट्री लॉजिक आप लिख लें उसके जब आप एंट्री लॉजिक लिख लें उसके अलावा आपका एग्जिट लॉजिक आ जाता है कि आपने इस ट्रेड को कैसे एग्जिट किया, ठीक है। मतलब ट्रेड के अंदर आप एंटर होते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, उसके बाद आप उसको क्लोज भी करते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा जब आप एग्जिट लॉजिक यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपका TP हिट हुई, आपका SL हिट हुआ, या फिर अगर न्यूज़ था, न्यूज़ की वजह से जो है ना आपने ट्रेड क्लोज कर दी। न्यूज़ के अंदर बाज लोग ट्रेड नहीं करते क्योंकि वो न्यूज़ वोलेटाइल होती है, ऊपर नीचे मार्केट आ जाती है, तो उसका SL वगैरह हिट हो सकते हैं। न्यूज़ की वजह से आपने जो है ना ट्रेड को क्लोज कर दी, या फिर आप फोमो में आ गए तो और आपने प्रॉफिट के अंदर ही, मतलब थोड़े से प्रॉफिट के अंदर ही क्लोज कर दी, तो वो यहाँ पे आप लोगों ने मेंशन करना है। तो दूसरी सबसे ज़रूरी बात साइकोलॉजी, आपका माइंड सेट जो है ना यहाँ पे लिखना है कि आपका जो माइंड सेट था, आपकी जो सोच इमोशंस थे वो कैसे थे ट्रेड के अंदर। अभी यहाँ पे फॉर एग्जांपल बिफोर, ठीक है, बिफोर लिखना है कि ट्रेड के पहले मेरा क्या इमोशंस, क्या माइंड के अंदर चल रहा था, ट्रेड के दौरान क्या चल रहा था, ड्यूरिंग, और उसके अलावा आफ्टर, ट्रेड के बाद मेरे माइंड में क्या चल रहा था, सही है। फॉर एग्जांपल यहाँ बिफोर जो है ना आप न्यूट्रल थे, मार्केट को लॉजिक के बेस पे देख रहे थे कि क्या होने वाला है, आप पेशेंस के साथ जो है ना यहाँ पे बैठे हुए थे, पेशेंस का आपके अंदर था। आपने कंफर्मेशन, यहाँ पे कंफर्मेशन हुआ, M1 MSS वगैरह हुआ, उसके बाद आप एंटर हुए, तो यहाँ पे इस तरह लिखना है। ड्यूरिंग आप मतलब ट्रेड जब आपने ओपन कर दी तब आपके माइंड में क्या चल रहा था कि यार फोमो तो नहीं थी मेरे अंदर, मेरा मतलब फिर MACD, और जब आप ट्रेड ओपन करते हो तो थोड़ा सा ऊपर जाता है तो आप कहते हैं यहाँ से मे भी रिवर्सल हो जाए, यहाँ पर FEG है, सपोर्ट है, मतलब इस तरह माइंड के अंदर आ जाते हैं चीज़ें। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं ना, मतलब फेयर था या फिर एम्पेशेंसी थी या जो भी थी, ग्रीड था, और भी आपने जो है ना अपने TP को बढ़ा दिया है, तो इस तरह कुछ चीज़ें जो है ना आपने यहाँ पे मेंशन करने। उसके अलावा आ जाते हैं आफ्टर के अंदर जो है ना वो चीज़ आती है जब आपका ट्रेडर, मतलब आपका ट्रेड जो है ना लॉस हुआ, ठीक है, आपका ट्रेड लॉस हुआ तो आपके अंदर एंगर बढ़ा, क्या मतलब मायूस हुए, जो भी हुआ ना यहाँ पे लिखना है आफ्टर के अंदर। उसके बाद जो सबसे मेन पॉइंट आ जाता है कि लर्न, क्या आपने सीखा और क्या गलती आपने की, सही है। तो ये लास्ट वाली जो पार्ट है इस पे लिखना है कि आपने इस ट्रेड के अंदर क्या गलती की। आप अर्ली एंट्री तो नहीं ली आपने, या अर्ली एग्जिट तो नहीं किया आपने इस तरह, या फिर आपने जो है ना कंफर्मेशन के लिए वेट नहीं किया आपने, या फिर इस तरह के आप ग्रीड में आ गए थे, आपके इमोशंस ट्रिगर हुए, जो भी आपकी मिस्टेक है, आपकी साइकोलॉजी यहाँ पे आप अपनी यहाँ आखिर में लिखना है। फिर आपने जो है ना जब तकरीबन पूरे हफ्ता ट्रेडिंग की, हफ्ते के अंदर 2 दिन जो है ना मार्केट ऑफ रहता है, तो उसके अंदर ये जर्नल आपने देखना है कि आपने पिछले हफ्ते में कौन कौन सी चीज़ों को जो है ना आप लोगों ने रिपीट किया है, और कौन सी चीज़ें जो है ना आपने अपनी ट्रेडिंग के अंदर इम्प्रूव करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, मतलब आप लोगों ने इस सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। उसके बाद जब आप इसको देख लें तो उसके ऊपर जो है ना आप लोगों ने इम्प्रूवमेंट करना है। और बाकी जो है ना जर्नल करना इम्पॉर्टेंट कितना है इसके बारे में आ जाते हैं। जर्नल करना इतना इम्पॉर्टेंट है जितना आप ट्रेड से पहले एनालिसिस करते हो। जर्नल करना इतना इम्पॉर्टेंट है जितना आप ट्रेडिंग के लिए कैपिटल चाहिए होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना जर्नल इतना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप जर्नल नहीं करेंगे ट्रेड को तब तक आपकी ट्रेडिंग के अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं आ सकती। और दूसरी जो सबसे बेहतरीन टूल्स हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा अगली वीडियो में, कि अगर आप लोगों ने जो है ना प्रोफेशनल लेवल के तरह जर्नल करना है तो उसके लिए मैं अलग जो है ना उसके लिए अलग नोटबुक बनती है, वो डिज़ाइन होती है, तो उसका मैं आपके साथ PDF शेयर कर दूंगा। और उसको जो है ना आप कहीं से प्रिंटर से छपवा के ना फिर आप वहाँ से जो है ना फिर ये चीज़ें नहीं करनी पड़ेगी, फिर जो है ना वहाँ से डायरेक्टली जो है ना आपने जर्नल करना होता है। पेयर का ये सब चीज़ें आप के सामने होगी तो वो जर्नल करना होता है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिल गया होगा कि कैसे ट्रेड को जर्नल करना है और कैसे जर्नल करना ट्रेड को कितना इम्पॉर्टेंट है। और बाकी जो है ना ट्रेडिंग के अंदर छोटी छोटी जो इम्प्रूवमेंट होती है ना, जिस तरह के छोटी छोटी इम्प्रूवमेंट वो आप लोगों ने उसको देखना है। अगर छोटी चीज़ों के ऊपर आप गौर करोगे तो आपको जो है ना बड़ा चेंज मिलेगा, ठीक है।
तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आगे। और बाकी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियो अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है इसी वीडियो देखने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।